पिछले 3-4 सालों में आप देख रही है, जब जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, कभी बीबीसी की रिपोर्ट, कभी रिपोर्ट फाइल की, अभी से कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, उनका नाम ब्रॉयस ऑर्डिनेंस करके है। वो जॉर्ज सोरेस के बेटे के बहुत घनिष्ठ मित्र के मित्र हैं। और कि सब तो विपक्ष की सरकारें थी, तो मुझे तो याद पड़ता कि भारतीय बीजू जनता दल की सरकार थी और संसद के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती थी, नहीं करती थी। तो 5 में से 3 सरकारें वो थी जहां पे ये कांड हुआ, वो बीजेपी समर्थित या बीजेपी के द्वारा नेतृत्व दिए गए सरकारें थी वहां। पहली बात, राज्य सरकारें अगर घूस ले रही हैं तो केंद्र सरकार के हाथ में किसने बांध रखा है? अरे जाइए जगन मोहन रेड्डी को पकड़ के उठा के लाइए और बांधिए और पूछिए। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। अडानी जी के ऊपर अमेरिका ने जो भी आरोप लगाए हैं वो कितने सही है या कितने गलत है, उसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इस मामले में हमारे देश की यानी कि मोदी सरकार का बीच में पड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं वो जिस डिबेट में भी जा रहे हैं वहां पर अडानी जी को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये कहने में क्या प्रॉब्लम होती है कि भैया ठीक है, यदि ऐसा कुछ है तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ समय बाद जो भी क्लियर कट बात है वो सामने आ जाएगी। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं कि कैसे बीजेपी के सबसे होनहार प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी अडानी जी को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। और इसके बाद आशुतोष जो एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने जमकर के क्लास लगा दी सुधांशु त्रिवेदी जी की। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात राहुल गांधी करते हैं। अब ये दुकान कल बहुत सक्रिय होगी जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा। हाँ, वो आपने सही कहा है। उस पर जवाब दीजिए कि नफरत की दुकान और मोहब्बत की दुकान क्या होती है। कि अभी महाराष्ट्र का चुनाव संपन्न हुआ, अडानी जी की दुकान है भाई। अडानी जी का बताता हूं, बहुत अच्छा इन्होंने अडानी जी बात की। ये बताइए, ये यूएस कोर्ट में जो आरोप लगा है वो किन राज्य सरकारों को पैसा देने का आरोप लगा है? बोलिए। आंध्रा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना। बोलो ना, आपकी सरकार ने दिया है कि नहीं? बोलो, दिया है कि नहीं दिया है? और दिया है तो इस्तीफा दो। ये भैया चितवी मेरी पटवी मेरी नहीं चलेगी। अब मैं बताना चाहती, चुटकी 90 ताल जिधर शुरू होता संसद सत्र उधर से ताल बजती है 7 समुंदर पार से। पिछले 3-4 सालों में आप देख रही है, जब जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, कभी बीबीसी की रिपोर्ट, कभी ग्रेटा थनबर्ग की रिपोर्ट, तो कभी कुछ आ जाता और अभी फिर उसके बाद आ गया। और वैसे एक बात बताऊं, जिन अटॉर्नी ने ये रिपोर्ट फाइल की, अभी से कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, उनका नाम ब्रॉयस ऑर्डिनेंस करके है। वो जॉर्ज सोरेस के बेटे के बहुत घनिष्ठ मित्र के मित्र हैं। इस देश की सारी परेशानी अडानी पे शुरू, अडानी पे खत्म हो रही है। ऐसा है क्या? सारी परेशानियों की जड़ भले ना हो, लेकिन कहीं कहीं जो रोग के लक्षण है वो जरूर दिखाई पड़ते हैं। अभी सुधांशु जी ने एक बात कही कि सब तो विपक्ष की सरकारें थी, तो मुझे तो याद पड़ता कि भारतीय बीजू जनता दल की सरकार थी और संसद के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती थी, नहीं करती थी। जगन मोहन रेड्डी संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते थे, सरकारें उनकी थी। और जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार है? वहां तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्योंकि वहां पे प्रेसिडेंट रूल था। तो 5 में से 3 सरकारें वो थी जहां पे ये कांड हुआ, वो बीजेपी समर्थित या बीजेपी के द्वारा नेतृत्व दिए गए सरकारें थी वहां। पहली बात। दूसरी बात, चलिए मैं मान लेता हूं 2 षड्यंत्र है, जॉर्ज सोरेस षड्यंत्र कर रहा है। जॉर्ज सोरेस के खिलाफ अभी तक भारत सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? क्या इंटरपोल से कहा गया कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी करिए, यह आदमी भारत के खिलाफ षड्यंत्र करा, भारत के तोड़ने के षड्यंत्र शामिल है? क्या अभी तक रेड कॉर्नर नोटिस के लिए किया गया? क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की कोशिश की गई? क्यों नहीं की गई? और नहीं तो कम से कम देश के अंदर आप सीबीआई की जांच कराइए और तमाम लोग जो जॉर्ज सोरेस के इशारे पर देश में षड्यंत्र करते हैं उनकी पहचान होनी चाहिए और उन सारे लोगों को कहीं नहीं इंडिया गेट पे फांसी की सजा खुलेआम दी जानी चाहिए, क्योंकि जो देश के साथ षड्यंत्र कर रहा है उसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। क्यों नहीं उस पर आज तक जांच? दिल्ली पुलिस को अमेरिका भेजिए आप जल्दी से। दूसरी बात सुन लीजिए, एक जांच कराइए सुधांशु जी। सुन लीजिए, नहीं, ये बात बार रोते रहेंगे और फिर बोलेंगे कि इतना रिटेल इन्वेस्टर का पैसा डूबता है ना सुधांशु जी। एक मिनट और मैं कहना चाह रहा हूं। चलिए मान लीजिए कि राज्य सरकारों ने घूस देना और घूस लेना दोनों अपराध है। अगर दोनों ही अपराध है, राज्य सरकारें अगर घूस ले रही हैं तो केंद्र सरकार के हाथ को किसने बांध रखा है? अरे जाइए जगन मोहन रेड्डी को पकड़ के उठा के लाइए और बांधिए और पूछिए
और इसके अलावा सुनिए। जम्मू नहीं, मैं और जवाब इसके दे अलावा रहा हूं। आप पूछिए तो केंद्र सरकार क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करती है? और एक मिनट ये मामला बहुत संवेदनशील इसलिए है क्योंकि जो सेकी नाम की संस्था है वो भारत सरकार की कंपनी है और उसकी तरफ से अडानी डील कर रहे राज्य सरकारों के साथ से, तो इसका मतलब यह है कि सेकी की भूमिका भी संदिग्ध है। तो क्यों नहीं सेकी के खिलाफ कार्रवाई की जाती? हो गई है ही वो तो आशुतोष जी। मैं ये सवाल पूछता हूं कि चलिए हिंदुस्तान की सारे मुख्यमंत्री बेईमान हैं, अरे मोदी जी तो ईमानदार है ना, क्यों नहीं ये सीबीआई की जांच करिए, जगन मोहन रेड्डी को उठा के लाइए, नवीन पटनायक को उठा के लाइए, तमाम लोग उठा के लाइए और दूध का दूध पानी पानी, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि यही इनकी पॉलिटिक्स है। ये डीआरआई का नोटिस भी जॉर्ज सोरोस के कहने से दिया। मैं बता रहा हूं गजब मोदी का जी तर्क के है। डीआरआई ने जो नोटिस दिया, मतलब मोदी जी आपने- के सेबी ने नोटिस दिया, ये सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया कि 12 ऐसी फॉरेन पोर्टफोलियो है जो प्रॉक्सी है। ऐसा प्रतीत होता है जो स्टॉक मैनिपुलेशन का हमने आरोप लगाया था, तो क्या वो भी राष्ट्रद्रोही है? सुधांशु वो जी भी जवाब जॉर्ज दीजिए। सोरोस के अब मैं कहने पर जवाब काम देता कर हूं दोनों। वैसे अद्भुत तर्क दिया है आशुतोष जी ने, मैं अभिभूत हो गया, क्या बुद्धिजीवी हैं साहब। मतलब बहुत राहुल शुक्रिया आपका। गांधी कह रहे हैं जिनकी सरकारें हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, भाई तू अपनी सरकार से अपने राज्य में एफआईआर न दर्ज करा, हम तो कह रहे हैं नहीं हुआ है, तो कह रहे हैं आप गलत तथ्य करवाइए। है। मतलब गजब है साहब। राहुल गांधी कह रहे हैं ना, आपको भ्रष्टाचार समर्थन हुआ दे है। रही थी अब सुधांशु सुनिए, जी, एक मिनट अपने वो तो आपको समर्थन दे रही थी। वीडियो देखने के बाद आप एक बात तो समझ गए होंगे कि सुधांशु त्रिवेदी बहुत ही होनहार प्रवक्ता हैं और वो बातें भी अच्छी करते हैं, लेकिन जब वो गधे को घोड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हंसी आने लगती है, क्योंकि जो गलत है वो गलत है और वो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही बिल्कुल क्लियर होकर सबके सामने आ जाएगा। इस मैटर में आपका क्या कहना है अडानी जी वाले मैटर में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।